हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बेसिकली मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, कौन सी जॉब प्रोफाइल होती है, कितनी सैलरी होती है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आज से अगर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्या एग्जाम तक हो पाएगा, एग्जाम कब है, फॉर्म डेट कब है, कितना फॉर्म फीस, ये सारा डिटेल हम लोग इसके अंदर बात करने वाले। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, ये आपका एयरफोर्स एयरमैन इनटेक 02/2026 की वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन डेट आपको दे रखा है 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और एग्जाम आपका 25 सितंबर को है। ओके, एलिजिबिलिटी पे आएंगे तो पहले ही लाइन पे यहाँ पे लिखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यानी जो बच्चे 12वीं पास हो भी बायोलॉजी से, मेल कैंडिडेट। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर मेल इंडियन, ठीक है, या गोरखास वगैरह, ठीक है, नेपाली वगैरह। तो ये आपका मेल इंडियन यानी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। आइए अब इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पॉइंट वाली चीज़ें हैं उन सभी को मैं अलग से पीपीटी बना लिया हूं और इस पीपीटी के थ्रू आपको आसानी से समझा पाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट बात, क्योंकि हर लाइन हमारे काम के भी फिलहाल नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाले हैं आपका। फॉर्म डेट 11 जुलाई 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। सभी बच्चे जाके भर देंगे। इसकी जो फीस होती है, पहले 110 रुपये रहता था प्लस जीएसटी वगैरह जो लग जाए ना, मतलब 150 के आसपास पहुंच जाता था। अब शायद बढ़ जाएगा, तो देख लेंगे अपडेट जो आएगा। पिछली बार 110 ही रुपये था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। एग्जाम डेट इसका 25 सितंबर 2025 को होने वाला है, यानी लमसम लेके चला जाएगा अगर आज से, तो आप पढ़ने के लिए लेके चलोगे तो 60 दिन है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए होता है ना। तो ये आपके पास है दो इंपॉर्टेंट है जो कि काम के। एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज तो यही हो जाता है, मेल कैंडिडेट यानी सिर्फ और सिर्फ पुरुष लोग, वो भी अनमैरिड यानी गैर शादीशुदा। जो शादीशुदा वो नहीं भर सकते, जो शादीशुदा नहीं, अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। ये फीमेल के लिए यानी लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं, पहले बता दें, ये वैकेंसी आपकी परमानेंट होने वाली है। यहाँ पे 12वीं पास मांगता, अगर आप सभी लोग 12वीं पास हो, लेकिन बायोलॉजिस्ट यानी पीसीबी जिसको आप बोल सकते हो, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आपने पीसीएम लिया और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना चाहिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ है तो भी आप भर सकते हो। मेन सब्जेक्ट की बात किया जाएगा तो पीसीबी वाले बच्चे भर सकते हैं, मेल कैंडिडेट यानी लड़के। यहाँ पे 50% आपके 12वीं में रहने चाहिए और 50% आपके अंग्रेजी में। जैसे कि अंग्रेजी में मान लीजिए 50 में से आपने 80 एक्सटर्नल हुआ होगा, 20 इंटरनल, जितना टोटल 100 की बात करते, 100 में से आपने मान लीजिए 49 नंबर पाए और टोटल आपका 82% है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अंग्रेजी में अगर आपका 82 नंबर और टोटल 49% है तो भी नहीं भर सकते। दोनों होना जरूरी है, यानी इंग्लिश में 50 से ज्यादा हो और टोटल भी 50 से ज्यादा है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 2 जुलाई 2005 से लेके 2 जुलाई 2009 तक जिसका भी जन्म हुआ, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर कट यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डाटा मौजूद है, देख सकते हो। ये हमारा एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्लियर हो गया। मेल कैंडिडेट यानी सिर्फ लड़के भर सकते बेटा, 12वीं पास, वो भी बायोलॉजी वाले बच्चे जिनका 12 में 50% और अंग्रेजी में 50% है, जिनका जन्म 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 2009 तक है, आप सभी लोग। बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, यानी बच्चे सिलेक्शन कैसे पाएंगे, इसका प्रोसेस क्या पूरा कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, तीसरा ये ज्वाइनिंग वाला, तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आता। तो हम लोग बात करेंगे स्टेज 1 स्टेज 2 क्या क्या होने वाला। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। और कितने नंबर का पेपर आता है अभी आगे और बात करेंगे, 50 नंबर का आपका पेपर आता है। ओके, आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, आपका कट ऑफ बनेगा, फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो ऑनलाइन है यही फाइनल कट ऑफ भी बनाता है, यानी कि यहां पे सिर्फ एक ही बार लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकेंड स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आप बायोलॉजी से हो कि नहीं ये देखेंगे, आप किस प्रदेश से आते हो, आपका बाकी चीज़ें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसी दिन आपका पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहां पे दौड़, स्क्वाट, उठक बैठक, ये सारी चीज़ें आपकी होती, पुशअप वगैरह। अभी मैं इस पर बात करूंगा। आगे देखेंगे एसआरटी और जीडी आता है, जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के नाम से आप लोग जानते हो, नोटिफिकेशन में उस नाम से रहता है। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दे देते हैं जो कि सिचुएशन रिएक्शन टाइप का होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें नंबर वगैरह नहीं जोड़ते। ओके, और
और जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन एक तरीके का छोटा सा इंटरव्यू है, जहां पे आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा, उसी पे कुछ शब्द बोलने होते हैं 3 4 5 बच्चों के बीच में। ओके, तो ये इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये मुश्किल नहीं आता, कभी भी इस चीज़ को दावे के साथ कराओ, ये मुश्किल नहीं आता। ये मत सोचना आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको आ जाएगा, वो आगे की बात है। फिर आपका उसी दिन मेडिकल हो जाएगा, या टाइम आपको लगेगा अगले दिन, हालांकि मेडिकल के लिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो मेडिकल हो जाएगा। ये हमारा फेज 2 है। और स्टेज 2 में फिर आपका ज्वाइनिंग है। ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस, इस पर बाद में बात करेंगे। तो जो मेन है वो रिटन है, यही आपका बनाता है मेरिट। ओके, अच्छा, जब रिटन मेन है तो रिटन के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। रिटन कैसे होगा आपका? तो रिटन में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, जहां से 20 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 8 मैथ के आएंगे और जीके 7 आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो इसको ऐसे बोलते हैं, 20 इंग्लिश से आएगा और 30 रागा से आएगा। तो आप ढूंढोगे रागा क्या होता है। रागा बेसिकली तीनों सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया, रीजनिंग, एरिथमेटिक, मैथ और जनरल अवेयरनेस। तो इन तीनों को मैं अलग अलग एग्जैक्ट क्वेश्चन में बता दिया, इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपको सबसे अच्छा करना होगा इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीके। ओके, तो ये आपका सिलेबस हो गया। एग्जाम कैसे होता है? एग्जाम आपका ऑनलाइन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यानी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अंग्रेजी मीडियम से तो भी कोई नुकसान नहीं, आपका पेपर दोनों भाषा में। ओके, अच्छा, ड्यूरेशन जो आपके पेपर का 45 मिनट, और 45 मिनट कैसे होता है ये समझेंगे। यहां सेक्शन वाइज पेपर होता है। अंग्रेजी के लिए 20 मिनट आपको दिया जाता है और रागा वाले के लिए आपको 25 मिनट दिया जाता है। ये फिक्स है, यानी अंग्रेजी का टाइम इनमें नहीं यूज कर सकते, इनमें अंग्रेजी का नहीं। ये सेक्शन वाइज होता है। 20 मिनट इसका पहले चलेगा, एंड हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 45 मिनट का आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और ये आपका 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है। टोटल पेपर कितने का होता है? 50 नंबर का। कितने नंबर का होता है? वो 50 नंबर का होता है, मैंने पीछे आपको बता दिया। ओके, ये 50 नंबर का आपका पेपर होगा, जहां पे 45 मिनट आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। कट ऑफ की बात करेंगे तो बहुत कम जाता है, मतलब कम मतलब फिर भी आप 40 प्लस का टारगेट रखोगे तब होगा, क्योंकि ये जो पेपर आपके सामने है ना, यहाँ से स्कोर में बहुत आसानी से इंग्लिश स्कोर करता है, रीजनिंग स्कोर करता है। मैथ कई बार थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, जैसे वॉल्यूम वगैरह पे आ जाता है तो वहाँ टफ आ जाता है। अदरवाइज जीके भी 7 में से 3 4 तो हो ही जाते, सभी नहीं हो पाते जीके से, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे तो 50 में से 40 प्लस का बच्चे आराम से टारगेट रखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ओके, क्योंकि इंग्लिश बहुत टफ नहीं आता और इंग्लिश मेन है, रीजनिंग भी आपका इजी आता है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, हाइट वगैरह कितना मांगा बाबू यहाँ पे? 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर। और आपका चेस्ट मांगा इसने 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि विस्तार होना चाहिए। जब छाती फुलाते तब की बात करें। ठीक है, सिर्फ मेल एलिजिबल है तो मेल की ही बात करेंगे। तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब सब कुछ। अब हम बात करेंगे कि सैलरी वगैरह कितनी आपकी होती है। अच्छा, फिजिकल पहले देख लेते हैं, पीएफटी में क्या क्या करना है आपको। तो पीएफटी में आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना है बाबू 7 मिनट में। जनरली देखोगे ऑफिशियल 7 लिखा है, बट 7 मिनट मिलता नहीं आपको, आपको मिलता है सिर्फ 6.5 मिनट। ठीक है, तो आप 6.5 मिनट में ही तैयारी करके जाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 7 मिनट कभी नहीं मिलता। 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक आपको मारना है 1 मिनट के अंदर, 10 पुशअप करना और 10 सीटअप करना है। ये आपको फिजिकल क्राइटेरिया, इससे गुजरना होगा सभी बच्चों को। ठीक है, ये आपका ये फेज 2 में आता है, वो बात की बात है। फेज 1 हमारा रिटन है, आपको उस पर फोकस करना है। आगे देखेंगे आपकी सैलरी, क्योंकि इसकी सैलरी अग्निवीर नहीं, ये परमानेंट वैकेंसी है, तो इसकी सैलरी एयरमैन के तर्ज पे होती है। एयरमैन जो कि आपका अग्निवीर के पहले जब एयरफोर्स कोई बच्चा जुड़ता था ना, एयरफोर्स XY, वो एयरमैन की पोस्ट पे ही जाते थे, जो पहली ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी होती थी 30-40 हज़ार जो बोला जाता था, अभी क्या है आपको अपडेटेड 30 से 81 हज़ार के बीच में वेरी करती है। 30 हज़ार बेसिक सैलरी, इसके बाद अलाउंसेज वगैरह एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें जुड़ जाती है, तो एवरेज ऑन एवरेज जो ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं आप, इसकी सैलरी लगभग 40 हज़ार के आसपास होती है। बट 40 हज़ार आपको मिलता नहीं है, इसका एरियर के फॉर्म में कुछ अमाउंट कट जाता है और कुछ मिलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने अलाउंसेज वगैरह जुड़े, उस हिसाब से परसेंटेज में चलता है। तो 40 हज़ार मान के चलिएगा ऑन एवरेज औसतन
सैलरी आपकी रहेगी जो कि दिखेगा। ठीक है, ये है आपका ओवरऑल। मेरे हिसाब समझ गए, वैकेंसी आपकी परमानेंट है बाबू, 12वीं पास, मेल कैंडिडेट, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और अगर करना चाह रहे हो जबरदस्त तैयारी, सिलेक्शन पाना चाह रहे हो, तो पहले अपने आत्मा से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो इसके लिए। अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से किया है और आपका जन्म 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 2009 के बीच में है, आप मेल कैंडिडेट है, आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो क्या आप हिम्मत रखते हो एयरफोर्स में जुड़ने का? अगर है हिम्मत जुड़ने का, परमानेंट वैकेंसी, कुछ करना चाह रहे हो जिंदगी में, कुछ भी आपका ऐसा बड़ा सपना है, तो उसके लिए आपको 60 दिन के लिए तो मरना पड़ेगा, मतलब एकदम रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, धूल मिट्टी जैसे शरीर बनानी पड़ेगी। धूल मिट्टी नहीं होती, जिस बर्तन पे लग जाती हैं उसी का ढाल ले लेती हैं, वही काम करना होगा आपको। हर दिन आपको उसी तरीके से जीना होगा जैसे तैयारी बेस्ट आपकी हो सकती है। अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया को साइड कर सकते हो, अगर आप बिना रील देखे पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप अपने आप से कसम खाते हो कि 60 दिन तक मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा और सिलेक्शन पाना है मुझे, तो बात करता हूं मैं आगे आपसे। आप लोगों के लिए एक हमारी तरफ से बहुत ही बेहतरीन सा स्पेशल बैच है। स्पेशल क्यों बोल रहा है अभी आपको बताएंगे। ये एयरफोर्स XY 02 2026 के लिए है। जो आपकी वैकेंसी वो वाई वाली है, ठीक है, ये वाली वैकेंसी आपके लिए बेटा परमानेंट वैकेंसी। ओके, अग्निवीर और वाई हो चाहिए, दोनों का सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं है, एकदम सेम डायरेक्ट सिलेक्शन उसी प्रोसेस से होता है। ब्रह्मोस बैच आया सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में, 199 में, घर में बैठ के आराम से। बस आपसे एक उम्मीद है, मेहनत करना। आप ये बैच से जुड़ना ज्यादा जरूरी, आपका मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये बैच इतने में ही आपको सिलेक्शन करा देगा, ये वर्दी पहना देगा, आपके सपनों को पूरा कर देगा। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कभी पीछे घूम के देखने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, लाइफ में बहुत कम टाइम आगे आके आपको मौका मिलेगा। आप अदरवाइज ऐसे ही फॉर्म भरोगे जहां लाखों में करोड़ों में फॉर्म भरे जाएंगे, आप भी खड़े रहोगे, इंतजार करोगे ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, वो नहीं आई, ये नहीं आई, इसका रिजल्ट लीक हो गया, इसका पेपर लीक हो गया, रिजल्ट में गड़बड़ी, 10 चीजों के चक्कर में घूमते रहोगे। इस चक्कर डेली न्यूज़पेपर में देखोगे आज क्या हुआ, इस केस का आज क्या हुआ। एक मस्त वैकेंसी, टाइम पे आने वाली, टाइम पे सिलेक्शन देने वाली, और बिल्कुल क्लियर विजन के साथ, कोई चीटिंग नहीं, कुछ भी धांधली नहीं। अगर आप मेहनत करते हो आपका सिलेक्शन होगा। यह है वैकेंसी, इसकी तैयारी आप लोग 199 रुपए में लेके कोर्स कर सकते हो। यहां पे आपको सभी की सभी लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अच्छी बात आपके लिए कि ये आज ही यानी 1 जुलाई को ही क्लास इसका पहला हुआ है। तो अगर आप 2-3 दिन 5-6 दिन भी पीछे हो जाते हो, तो आपकी जो लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी। आप पीछे वाली क्लासेस को स्पीड बढ़ा के देख के कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती, कोई आपको नई फैकल्टी नहीं मिलेगी। 7-8 साल से हम इसी एयरफोर्स नेवी में पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, क्लास नोट्स आपको दिया जाएगा, क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी PDF फॉर्म में आपको दिया जाएगा, DPP आपको दिया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मूला बुक वगैरह आपका मैथ वगैरह में जहाँ पे जरूरत होता है, रीजनिंग वगैरह में ट्रिक, वो मिल जाएगा। 500 घंटे से ज़्यादा क्लासेस होंगी आपके बैच के अंदर, और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बैच ले लोगे, आप पढ़ाई में लग जाओगे, लेकिन अगर टाइम पे सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हो गया आजकल, क्योंकि 60-70 दिन ही मिलता है। तो आपका जो सिलेबस हम लोग 30 अगस्त टारगेट रखें, 25 सितंबर को आपका एग्जाम है, 30 अगस्त टारगेट रखें। लेट करते करते, मान लीजिए डाउट क्लियर करते करते और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना पड़ गया, तो भी 5 सितंबर तक हम एंड कर देंगे। यानी आपको 15 से 20 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करके दे रहे हैं। रिवीजन करिए, मैराथन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और अपने छाती पे वर्दी पहन के खड़ा हो जाइए। वापस से बोलूं, ये बैच उन्हीं के लिए है जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जो अपने आप से कसम खा रहे हैं कि मैं अपने आप को अगले 2 महीने तक कुछ और नहीं करने दे सकता सिवाय पढ़ाई के। और आपके सपने में भी राफेल और सुखोई उड़े, तो ही आप इस बैच से जुड़िएगा, क्योंकि नाम है ब्रह्मोस, जिसके नाम से पड़ोसी मुल्क आज भी खौफ में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम सभी लोग ब्रह्मोस बैच में आप लोगों से। अच्छे से आइए, बढ़िया तरीके से पॉजिटिव माइंड के साथ सिलेक्शन लीजिए, और खुशी खुशी अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। ओके, 199 में जल्दी जुड़ जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट होगी मेडिकल असिस्टेंट की। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वापस से बता दें, ये बैच आप लोगों के लिए मेडिकल असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, आप सभी लोग इस बैच को ले लेना। थैंक यू।